पत्नी अपने पति को खुश नहीं कर पाई तो पति की करा दी दूसरी शादी। वो भी शादी ऐसे धूमधाम से हुई कि खुद बारात के रूप में पहली पत्नी नाचते हुए गाते हुए पहुंचती है बारात लेकर और अपने पति की दूसरी बीवी यानी अपनी खुद की सौतन को लेकर अपने घर आती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो कहानी है यह कहानी पारिवारिक है और ऐसी घटना समाज में बहुत कम घटित होती है, बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस कहानी को पूरा सुनने के बाद दोस्तों आप बताइएगा क्या समाज में इस तरह की घटना घटित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है वह कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिला की है। बरेली में फरीदपुर के मोहल्ले में एक परिवार ने 4 साल पहले अपनी बेटी की शादी भगवंतापुर गांव के एक युवक से करा दी थी। शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल आती है और ससुराल आने के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। पति और पत्नी दोनों बहुत खुश थे, दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी, किसी भी प्रकार का विवाद लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे। लेकिन दोस्तों उन दोनों की शादी होने के 4 साल के बाद मामला एक खड़ा हो जाता है, यह कि 4 साल तक दोनों बाप और माँ नहीं बन पाते हैं, यानी कि दोनों संतान पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस बात को लेकर विवाद शुरू होता है। जब दोनों का जांच होता है तो दोस्तों औरत में कमी पाया जाता है, क्योंकि वह औरत बाज हो गई थी, वह कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती थी। इसलिए दोस्तों दोनों में विवाद शुरू होता है और विवाद हमेशा होता रहता है। फिर भी दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर कर चलते हैं। इस तरह से 4 साल बीत जाते हैं। पति सोचता है कि मुझे लड़का चाहिए और पत्नी भी सोचती है मुझे लड़का चाहिए, एक संतान चाहिए। लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी यह बात नहीं बोलते हैं कि कैसे संतान को घर में लाया जाए। दोस्तों पति सोचता है कि मैं दूसरी शादी कर लूं और शादी करके एक संतान पैदा कर लूं, लेकिन पति का हिम्मत नहीं होता है अपनी पत्नी से कहने के लिए। लेकिन पत्नी के दिमाग में भी यह बात पहुंच जाती है और वह एक दिन रात में जब दोनों सोए थे तो खुद पत्नी अपने पति से कहती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और दूसरी शादी करके हम लोग के पास एक संतान पैदा हो जाएगा और आपकी दोनों पत्नियां आपके साथ रहेंगी, मैं किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं जताऊंगी। दोस्तों ये बातें सुन करके पति पहले हंसने लगता है, उसे लगता है कि मेरी पत्नी मजाक कर रही है। लेकिन पत्नी सीरियस में बोलती है। पत्नी कहती है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पति बोलता है समाज क्या कहेगा, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, समाज पे बहुत गलत असर पड़ेगा। पत्नी बोलती है कि अगर समाज देखेंगे तो हम लोग निसंतान ही रहेंगे, निसंतान ही मर जाएंगे। अगर समाज को नज़रअंदाज करते हैं तो हम लोग के पास संतान पैदा हो जाएगा, एक संतान आ जाएगा। दोस्तों पत्नी के समझाने पर पति मान जाता है और पति की दूसरी शादी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। फिर रिश्तेदारों और दोस्तों ने उस युवक की शादी के लिए लड़की खोजने लगते हैं और उस युवक की शादी पीलीभीत के बिलखंडा से तय की जाती है। शादी का डेट फिक्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है उस लड़की के मायके वालों को इस बात को पता नहीं था। बारात लेकर जाते हैं लोग और खुद उस बारात में उस युवक की पहली पत्नी नाचते हुए गाते हुए जाती है बारात लेकर। पूरी धूमधाम से शादी होती है। जब उसकी बीवी बारात में नाच रही थी, गा रही थी, तो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ऐसी पत्नी बहुत कम मिलेंगी
जो खुद अपने सौतन को लाने के लिए नाचते हुए गाते हुए जा रही है, अपने पति की दूसरी शादी करा रही है। दोस्तों शादी होती है, शादी होने के बाद दूसरी पत्नी घर में आती है। इधर इस शादी का मामला जो है पहली पत्नी के मायके वालों को भनक लग जाता है, गांव वालों के द्वारा बता दिया जाता है। जब उन्हें भनक लगता है तो पहली पत्नी के घर वाले लोग फरीदापुर थाने में पहुंच जाते हैं और मामला को दर्ज कराते हैं। मामला जब दर्ज होता है तो फरीदापुर के जो इंस्पेक्टर है राजकुमार, वह इस शादी की जांच के लिए पहुंचते हैं अपनी टीम लेकर। जांच से मालूम लगता है उन्हें कि यह तो शादी खुद अपने पति की कराई है, अपनी मंजूरी देकर। पति ज़बरदस्ती शादी नहीं किया है। दोस्तों कहा जाता है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी कि जब मियाँ बीवी खुद राजी हैं तो दूसरा कोई कर क्या सकता है। दोस्तों इंस्पेक्टर राजकुमार आते हैं और उस थाने के एएसपी जब उनको बताते हैं सारी बात, तो मामला वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार का केस या मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। दोस्तों यह कहानी जो है कैसा लगा? दूसरी शादी की मान्यता न तो समाज देता है, न ही हमारा कानून देता है, न ही हमारा धर्म देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगा? समाज में ऐसी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस शादी से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज इस लड़के ने शादी की, आने वाले टाइम में इसकी संख्या बढ़ने लगेगी तो समाज पे क्या असर पड़ेगा? क्या अगर संतान पैदा नहीं हो पाता है तो दूसरी शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।